हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 की, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में हम पर्टिकुलरली ये जानने वाले हैं कि किसी एपी सीरीज को कैसे फॉर्म किया जाता है अगर वहां पे हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे रखा हो, या फिर कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या फिर कुछ और है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, है ना। यानी कि हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या ये सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि टैक्सी फेयर जो है, यानी कि टैक्सी का किराया हर किलोमीटर के बाद वो जो है 8 रुपए बढ़ जाता है, जहां की उसका जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 है ना। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म वहां पे कुछ भी हो सकती है, उसके बाद जो है उसमें चेंज होनी चाहिए, तो वो एक फिक्स डिफरेंस के साथ बढ़ता या घटता रहना चाहिए, ठीक है, या कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर का यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 15 को नजर आ रही है, और क्योंकि हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डी जो है यहाँ पे 8 है, ठीक है। और यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको एक एपी सीरीज में लिखना चाहें तो ये हो जाएगी पहली टर्म 15, फिर उसके बाद 8 जोड़ के यहाँ पे 23, फिर 8 जोड़ेंगे तो 31, और एक इस तरह से पहले किलोमीटर का किराया ये हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का ये हो जाएगा, और तीसरे किलोमीटर का ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से किराया ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे लिए। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 15 और 8, इनको मिला के यानी कि 15 को ए हम मानेंगे और 8 जो है यहाँ पे डी है, तो इससे एक एपी सीरीज बनाई जा सकती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आगे की टर्म्स भी 8-8 जोड़ के हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक सिलेंडर है, उसमें टोटल अमाउंट मतलब कि 100% जब अमाउंट है तो उसको हम 1 बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें से बारी बारी से 1/4 यानी कि एक बार 1/4 अमाउंट निकली यहाँ पे, तो सिलेंडर में कितनी एयर बचेगी, तो सिलेंडर में बचेगी यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 बचेगी। फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे ये 2/4 यानी कि 1/2 बचेगी, 1/2। फिर से निकालेंगे तो ये 1/4 यानी कि 1/4 बचेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कॉमन डिफरेंस से यानी कि फिक्स नंबर से अमाउंट जो है यहाँ पे वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे -1/4 होगा, तो सीरीज जो है कुछ इस तरीके से बनेगी 1, फिर यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 2/4 जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/4, और लास्ट में 0। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये इसकी लास्ट टर्म जो 0 है, तो ये एक फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट एपी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट एपी इसको हम बोल सकते हैं। तो सेकंड वाला भी डेफिनेटली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या बोला है कि एक कुएं को खोदने की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि एक कुआ है, उसको पहला मीटर की खुदाई अगर हम करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो 150 रुपीज है। उसके बाद अगर हमें एडिशनल खुदाई यहाँ पे करानी है, यानी कि यहाँ पे एक और मीटर कर दिया या फिर उसके बाद एक और मीटर हमने नीचे की तरफ इसको डिग करवा दिया, तो ये हर एक मीटर की 50 रुपीज हो जाएगी। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो यहाँ पे 150 हो जाएगी, जो कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड आफ्टर दैट फॉर एवरी मीटर इट इज 50 रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब कि हर एक मीटर के लिए 50 रुपए के हिसाब से वहां पे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा डी हो जाएगा। और सपोज मैं यहाँ पे 10 मीटर इसको डिग करवा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें ए प्लस 9D हो जाएगा ये, ठीक है। जहां पे पहले मीटर के लिए ये 150 रुपीज, और उसके बाद आगे के मीटर्स के लिए 9 इंटू 50, ठीक है, इस तरीके से। तो 150 प्लस यहाँ पे 450 हो जाएगा ये, तो ये टोटल 600 रुपीज हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा अगर हम 10 मीटर का यहाँ पे कुआ खुदवा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एग्जांपल की हेल्प से मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमें एपी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ए भी है और डी की वैल्यू भी है, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है यहाँ पे। तो ये भी हमारा यस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एनम। ओके, तो हम सभी को पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लीनियर नहीं होता,
लीनियर नहीं होता, यानी कि हर साल उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती, जो इंक्रीमेंट होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, सीधा नहीं जाता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि पहले साल में अगर सपोज इसको हम ए भी माने, तो पहले साल में अगर 10,000 है तो सेकंड ईयर में वो 10,000 का 8% भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 10,800 हो जाएगा। फिर से 10,800 का 8% यहाँ पे निकाल के उसको 10,800 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे जो अमाउंट आएगी वो कभी भी लीनियर नहीं होगी। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। तो ये एक एपी सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नो है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ए और डी की वैल्यू दे रखी है और हमें क्विकली यहाँ पे क्या करना है कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे इसकी बनाने हैं, ठीक है। तो ए इतना है, डी ये है, तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो 10, उसमें फिर डी जोड़ते जाएंगे, डी 10 है तो 10 + 10 20, तो सेकंड टर्म 20 हो जाएगी, थर्ड टर्म यहाँ पे फिर 30 हो जाएगी, फोर्थ टर्म 40 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। फिर इसमें बात करेंगे, फर्स्ट टर्म 4 है, डी -3 है, तो यानी कि 4 में +-3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा ये। फिर 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2, फिर इसमें -3 जोड़ेंगे तो -5। तो ये ऐसे इसकी 4 टर्म आ गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म ए है, यानी कि ए की वैल्यू -1.25 है और डी -0.25 है, तो नेक्स्ट टर्म होगी इसमें -1.25 में से 0.25 को यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है, सॉरी 0.25 को यहाँ पे जोड़ देंगे, माइनस को 0.25 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -1.50, -1.75 एंड -2.00। तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगी, नेक्स्ट 4 टर्म्स। अब यहाँ पे इसमें पहली टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी कि दूसरी टर्म भी -2 होगी, तीसरी भी, और ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एपी या कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए जो -1 है उसके बाद 1/2 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो ये -1/2 होगा, फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर से 1/2 जोड़ेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे 4 टर्म्स जो है हमने निकाल लिए। काफी आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ए और डी गिवन है और हमें एपी सीरीज यहाँ पे निकालनी है, वो भी सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि हमें एपी दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो फर्स्ट टर्म सभी की आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है। अब कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म के बाद वाले यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। तो पहले क्वेश्चन में 1 - 3 हो जाएगा डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे d -2 एंड a जो है वो 3 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे a की वैल्यू -5 है और d जो है वो कितना हो जाएगा, -1 - -5, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 1/3 फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, यानी कि a की वैल्यू 1/3 होगी, और d निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो 5/3 - 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3, तो ये d की वैल्यू हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, इसमें a की वैल्यू 0.6 है और यहाँ पे d जो है वो हो जाएगा 1.7 - 0.6, तो यहाँ पे 1.1 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा जी। तो इस तरीके से हमने बड़ी ही क्विकली यहाँ पे a और d की वैल्यू निकाल ली है। तो आसान क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से कौन सी जो सीरीज हमें दे रखी है, सीक्वेंस दे रखे हैं, सभी के सभी सीक्वेंस है, लेकिन इनमें से कौन से सीक्वेंस एपी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अगर जो एपी है उसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और यहाँ पे लिखनी है। तो इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म ए है, 4 में से 2 जाएगा, ये भी 2 आएगा, 8 में से 4 जाएगा, ये 4 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, तो डिफरेंस जो बढ़ता जा रहा है, तो ये एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1.2 ए है अगर, तो -3.2 में से -1.2 करेंगे तो ये आएगा 2 के बराबर, माइनस का 2 के बराबर आएगा ये। अब 5.2 में से -3.2 करेंगे तो वहां भी -2 आएगा, यानी कि -5.2 में से -3.2 करेंगे तो वहां पे भी ये 2 आएगा माइनस का। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें इक्वल है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म से मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसमें, तो इसमें -2 जो -2 जोड़ देंगे इसमें, तो नेक्स्ट टर्म होगी इसमें 9.2 माइनस में, उसके बाद -11.2 और उसके बाद -13.2, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएगी माइनस की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो 3 + √2 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बचेगा √2, और इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार और करेंगे, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी हम घटा के देख लेंगे। तो 3
3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2√2 में से √2 गए तो यहाँ पे √2, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो ये एक एपी सीरीज है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे, √2 हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, यानी कि अब ये 3√2 है तो अब 3 प्लस 4√2 हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। इस तरीके से इसकी स्टेप्स हो जाएंगी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 0, तो -4 -0, तो यहाँ पे डी की वैल्यू -4 आएगी, और इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, -8 में से -4 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो डी जो है कॉमन डिफरेंस सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक एपी सीरीज है, और एपी सीरीज है तो इसमें भी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -4 जोड़ते जाओ, यानी कि -16 -20 -24, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 5/2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है। फिर 3 में से 5/2 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 में से 5/2 करेंगे तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा। फिर 7/2 में से 3 को करेंगे तो वहां पे भी 1/2, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि इस एपी सीरीज में डिफरेंस 1/2 का है, तो 1/2 जोड़ते चले जाओ, आगे का नंबर जो है वो आता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, फिर ये 9/2 होगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये फिर 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी आ गई हैं। अब इस सीरीज में डिफरेंस कितना है, -6 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, तो अगला जो नंबर आएगा उसमें 4 जोड़ते चले जाओ, यानी कि 6 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 14 आएगा, ये हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं तो इसमें 0.22 है, इसमें से 0.2 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 आएगा। वैसे ही अगर 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 0.002 आएगा, यानी कि डिफरेंस आप देखोगे कि ये बढ़ता जा रहा है ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 1 जीरो है, तो ये जो है घटता जा रहा है डिफरेंस, यहाँ पे फिक्स डिफरेंस नहीं है, तो ये एक एपी यहाँ पे नहीं बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें आप देखोगे कि सभी टर्म्स जो है सेम है, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो कांस्टेंट एपी है ये, तो इसमें नेक्स्ट टर्म भी 1/2 होगी, उसके बाद भी 1/2, फिर से 1/2 माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगी एपी 13927। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 है, फिर 3 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, यानी कि जोड़ने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे, तो ये एक एपी सीरीज नहीं है। ऐसी सीरीज को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एपी सीरीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी वैसी है, a × a² है, फिर a³ है, a⁴ है, तो ये भी एपी सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि a में a जोड़ने पे 2a आता है, ना कि a², ठीक है, और a² में a जोड़ेंगे तब भी वहां पे a² + a आएगा, ना कि a³, तो ये एक एपी नहीं है, ये एक जीपी है। तो यहाँ पे इसको हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ जो एपी है उन्हीं को आगे लिखना है। आगे नेक्स्ट टर्म जो है तो ये √6 है, ये √3 है, फिर √9 है, फिर √12 है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 6 9 12 इस तरीके से, लेकिन इनके अंडर की बात हो रही है, ये खाली नंबर्स नहीं है, ये अंडर वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पे पहला जो डिफरेंस होगा वो √6 माइनस √3 होगा, फिर √9 माइनस √6 होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये और ये दोनों अलग हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी एक एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। वैसे ही 1² 5² 7² 73 ये भी एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं हो सकता। a2 a3 a4 तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस a का होगा, कैसे, 2a में से a गया तो a बचेगा, 3a में से 2a गया तब भी a बचेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे a का है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो a जोड़ने पे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो 4a में a जोड़ेंगे तो 5a आएगा, 5a में a जोड़ेंगे तो 6a आ जाएगा, 6a में a जोड़ेंगे तो 7a यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √2 √8 √18 √32। तो √2 ठीक है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2√2 में से √2 गया तो 1√2 बचा यहाँ पे डिफरेंस, फिर 3√2 में से गया तो यहाँ पे भी √2 बचा, और यहाँ पे भी √2 बचा, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो ये एक एपी है। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी यानी कि 5√2 आएगी, और 5√2 मतलब 5√2 मीन्स ये 5 अंदर जाके 25 हो जाएगा, तो ये √50 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6√2 तो ये √72 हो जाएगा, फिर 7√2 √98 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है, आप इसको चेक कीजिए, ये सही है। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको कोशिश कीजिए कि 98 72 और 52 यहाँ 50 कैसे आया। फिर
1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, फिर 9 होता है, फिर 25 होता है, फिर 49 आता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये भी एक एपी सीरीज नहीं होगी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे हमारे एक्सरसाइज 5.1 में, जो कि हमने काफी तेजी से सॉल्व किए यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा, कुछ भी खास नहीं था इतना इसमें, बस यही था कि हम एपी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि कौन एपी है कौन नहीं है, और अगर हमें ए और डी की वैल्यू दे रखी है तो उसमें हम नेक्स्ट टर्म्स को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी, तो वहां से वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद भी हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो वर्ड प्रॉब्लम जो है एपी सीरीज की है या कुछ और है, ठीक है। तो यही था इस एक्सरसाइज में। इसी के साथ मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर आप पहले से हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।